आप लिखा हुआ देख रहे हैं जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, और कहाँ की वैकेंसी है ये? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि जो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर वैकेंसी आई है। और किस चीज़ की आई है ये? जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की। ये देखिए हमारा सुप्रीम कोर्ट का, और इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है? ओनली ग्रेजुएशन, यानी कि क्या मांगा गया है? ओनली BA, BSc या BCom, ठीक है जी। और अब इसके लिए हम फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे? मैंने ये जो है वो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया है और अपने ग्रुप पर भी दिया है इसका। यहाँ लिखा हुआ क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट, और जैसे ही हम इस ब्लू लिंक पर क्लिक करेंगे हमारे सामने जो है ये यहाँ ये फॉर्म ओपन होकर आएगा। ये देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये तो धर्मस्थ तो जय। यहाँ रजिस्टर करना है। क्या करना है हमें सबसे पहले यहाँ पर? क्योंकि देखिए हम जो है वो फॉर्म भरेंगे तो हमें सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ हम सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करेंगे। क्या करेंगे? रजिस्टर। और उसके बाद में जैसे ही यहाँ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या है कि ये भर लीजिए, आपके पास वैलिड आईडी होनी चाहिए, पासवर्ड आप सही रखें, फ़ोटो होना चाहिए, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अब अगर देखिए आपको जो है, इससे पहले मैंने एडवर्टाइजमेंट शेयर किया था, अगर आपके पास नहीं है, आपको एडवर्टाइजमेंट देखना, तो देखिए यहाँ पर एडवर्टाइज मौजूद है। एडवर्टाइजमेंट यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब आपने शुरू किया। अब देखिए इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि बेटर जो है वो मोजिला फायरफॉक्स में है, आपको जो है वो मैंडेटरी क्या क्या चीज़ें हैं, मोबाइल नंबर आपका कोई प्रॉब्लम हो गई तो क्या करना है आपको। अब यहाँ शुरू करना है हमें कि रजिस्टर टू गेट यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। आपको जो है वो यूज़र आईडी और पासवर्ड के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले देखिए पोस्ट नेम, अगले पेज पर मैंने इसको बताया भी है, या जूनियर कोर्ट असिस्टेंट है। उसके बाद में आपका जो नेम है फुल नेम वो आएगा, पोस्ट कोड अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद में देखिए आपका मोबाइल नंबर कंफर्म करना है दोबारा से इसी मोबाइल नंबर को। उसके बाद में जो है वो कोई ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद में देखिए मेल आईडी है, कंफर्म मेल आईडी है। उसके बाद जो है वो आपको यहाँ OTP जनरेट करना है। OTP जनरेट करके आप आगे बढ़ेंगे। देखिए मैंने ये, अब यहाँ ये जो है आपको इसके अंदर डिक्लेरेशन देनी है और यहाँ इस चेक बॉक्स में क्लिक करना है। चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे तो ही आप आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर ये जो है वो जो आपको कैप्चा शो होगा वो फिल करना है और इसको रीवेरीफाई करना है। उसके बाद ये अगले पेज पर आपको ले जाएगा, कैप्चा ऑथेंटिकेशन, ठीक है, ये सबमिट करना है आपको। उसके बाद में OTP वैलिडेट करना है, जो आपके मोबाइल पर OTP पहुँचेगा। और उसके बाद में रीवेरीफाई करने के लिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले पोस्ट नेम क्या है? जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। नेम जो है वो मैंने यहाँ ये दे दिया है, ये मोबाइल नंबर। उसके बाद में जो है वो ये मेल आईडी, और उसके बाद में देखिए यहाँ ये रहा रीवेरीफाई जैसे ही हमने किया तो यहाँ इसने जो है वो ले गया कि डेट ऑफ बर्थ, दिस डेटा विल बी यूज फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशन, जेंडर, मोबाइल नंबर, ये सारे इन्फॉर्मेशन इसने हमें बता दी है कि आप एग्री करते हैं या नहीं। मैंने कहा यस, तो जैसे ही मैंने आई एग्री किया तो इसने फिर इन्फॉर्मेशन दी कि द इन्फॉर्मेशन वंस सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, क्लिक ऑन इफ़ यू हैव वेरीफाइड द इन्फॉर्मेशन टू बी करेक्ट एंड टू सबमिट, एल्स क्लिक क्लोज टू रिव्यू अगेन एंड देन टू सबमिट। अगर इन्फॉर्मेशन आपकी जो है सही है, एक बार जो आपने भर दी वो चेंज नहीं होगी, आप जो है वेरीफाई करेंगे तभी उसको कीजिए जब आपकी सही हो। अगर गलत हो तो आप रिव्यू क्लोज कीजिए और रिव्यू पर जाइए। मैंने यहाँ ओके कर दिया, आपको भी ओके ही करना है। अब ओके करने के बाद इसने जो है वो मुझे यहाँ पर बताया कि आप जो है वो रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हो चुके हैं, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और ID पासवर्ड आपको जो है वो भेज दिया गया। मैंने यहाँ से क्लोज़ किया और उसके बाद में यहाँ अपनी पर्सनल डिटेल पर आ गया। देखिए ये एप्लीकेशन नंबर आ गया मेरा, ये नेम आ गया, ये मेल आईडी है, ये मोबाइल नंबर है, उसके बाद ये अल्टरनेट मोबाइल नंबर है, और उसके बाद में मैंने क्या किया, गो टू एप्लीकेशन पर गया मैं। अब इसने मुझसे पर्सनल डिटेल की बात की है। पर्सनल एप्लीकेशन स्टेटस रजिस्ट्रेशन हो गया है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये मेरा नाम है, यहाँ जो है मेल आईडी है,
उसके बाद में मोबाइल नंबर है, कंफर्म मोबाइल नंबर है। अब किस पोस्ट के लिए किया था मैंने? जूनियर कोड असिस्टेंट, इसका पोस्ट कोड 01 है। अब यहाँ जो है इसने ये कहा कि आप सक्सेसफुली जो है वो हो चुके हैं, और ये मैसेज आपको जो है वो कहाँ भेजा जाएगा? आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, आईडी और पासवर्ड। उसके बाद आगे की बात यहाँ पर होगी कि आपको जो है वो अब और क्या क्या देना है। रजिस्ट्रेशन के बाद में यहाँ आपसे लिया जाएगा एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर के बाद में पोस्ट कोड, उसके बाद में पोस्ट कोड के बाद आपका जेंडर क्या है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ क्या है, और यहाँ ये आपकी एज शो कर देगा। उसके बाद में आपसे कैटेगरी, आप ओबीसी कैटेगरी तभी डालेंगे जब आपके पास में ओबीसी सेंट्रल सर्टिफिकेट हो। ओबीसी सेंट्रल सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का इशू होना चाहिए, आफ्टर 1 अप्रैल 2024। 31 मार्च 2024 से पहला जो है वो एक्सपायर हो चुका है, वो नहीं चलेगा। यहाँ उसके बाद में आपसे पूछा है कि आप 40% डिसेबिलिटी यानी कि फिजिकल हैंडीकैप है, तो सॉरी कि आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, तो यहाँ जो है वो मैंने नो कर दिया, तो नो पे क्लिक किया। उसके बाद में एक सर्विसमैन है, नो। फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट है, नो। उसके बाद में जो है वो कि आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, नो। उसके अलावा जो है वो पीएसयू या किसी बैंक में जॉब कर रहे हैं, नो। उसके बाद में यहाँ इसने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नेम, फादर नेम, मदर नेम। उसके बाद में जो है वो मैरिटल स्टेटस, रिलीजन के बाद में मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, कन्फर्म अल्टरनेट मोबाइल नंबर, और उसके बाद में कौन सी आईडी आप दे रहे हैं ये पूछा है, और मैंने गवर्नमेंट आईडी लिखा, उसका यहाँ पर नंबर शो करना है आपको। उसके बाद में जो है वो टेस्ट सेंटर प्रीफर्ड जो है वो बहुत सारे आ रहे हैं, इसमें मैंने 1 नंबर पे दिल्ली लिया है, 2 नंबर पे मुजफ्फरनगर लिया है, 3 नंबर पे हैदराबाद लिया है। डिस्क्लेमर, अब जो है वो बताया है कि आप जो है वो 3 टेस्ट सेंटर ले सकते हैं, अगर किसी वजह से कैंडिडेट कम हुए तो चेंज किया जा सकता है। अब देखो बैंक डिटेल, आपको ये कंपलसरी बैंक डिटेल देनी है। अगर फॉर्म कैंसिल होता है, कुछ और रीज़न होता है, तो आपको जो है पैसा रिफंड किया जाएगा। अकाउंट होल्डर नेम पूछा गया है, बैंक पूछा गया है, ब्रांच पूछी गई है, अकाउंट नंबर पूछा गया है, IFSC कोड पूछा गया है, सेव एंड नेक्स्ट किया। जैसे ही मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया तो ये मुझे आगे ले गया है। इसके बाद में कम्युनिकेशन डिटेल, क्या आपका एड्रेस जो है वो कॉरस्पॉन्डेंस का जो है वो और ये परमानेंट सेम है, मैंने येस कर दिया। अगर आपका अलग अलग है तो आपको देना पड़ेगा। मैंने परमानेंट और कम्युनिकेशन एक ही दिया है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। उसके बाद में कंट्री है, उसके बाद में स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, और उसके बाद में पिन कोड है, और ये सेव एंड नेक्स्ट आपको करना है। और देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल हो गई हमारी। उसके बाद में क्वालिफिकेशन में सबसे पहले इसने 10th मांगा है। 10th में जो है कहाँ से किया है, क्वालिफिकेशन नेम क्या है, कब पास किया है, किस स्कूल से पास किया है। उसके बाद में परसेंटेज है या क्या है, आपके मार्क्स कितने आए हैं, टोटल मार्क्स कितने आए थे, और ये परसेंटेज कितनी है। उसके बाद में इसने 10th और ग्रेजुएशन का मांगा, 12th का नहीं मांगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन में ये है, आपका जो है वो डिग्री का नाम क्या है, ग्रेजुएट डिग्री है, कहाँ से किया आपने वो पूछा है, मोड ऑफ एजुकेशन रेगुलर, पार्ट टाइम, फुल टाइम ये है, सब्जेक्ट क्या है। उसके बाद में किस महीने और साल में एडमिशन लिया, किस महीने और साल में आपने पास किया। उसके बाद में परसेंटेज कितनी थी, परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने थे, टोटल मार्क्स कितने थे, ये सारी चीज़ें पूछी है। पोस्ट स्पेसिफिक एक्सपीरियंस अगर है तो इसमें जो है वो क्या है कि क्या आप उसमें कुछ नहीं तो मैंने नहीं दिया। अब इसमें यहाँ पूछा गया है कि आप 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं, आपको यस करना है, और कंप्यूटर नॉलेज में भी यस करना है। इसके बाद देखिए सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट के बाद में अगले पॉइंट पर ले जाएगा। यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, क्लिक हेयर टू अपलोड डॉक्यूमेंट। यहाँ जो है वो आपको फ़ोटो अपलोड करना है, फ़ोटो के बाद में जो सिग्नेचर अपलोड करने हैं, सिग्नेचर के बाद आपको जो है वो 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। उसके बाद में जो है वो ग्रेजुएशन की डिग्री अपलोड करनी है, और उसके बाद में कैटेगरी सर्टिफिकेट। ये सिर्फ ओबीसी वालों, ओबीसी SC ST वालों के लिए है, जनरल वालों के लिए नहीं है। उसके बाद में देखिए अब पेमेंट डिटेल कि अब आपको कितना पेमेंट करना है, ये आपका नाम हो गया। उसके बाद में पेमेंट की बात आ गई, 1000 रुपीज़ है ओबीसी जनरल के लिए, SC ST के लिए 250 है। देखिए पेमेंट क्या है, मैंने ऑनलाइन मोड लिया है। ऑनलाइन मोड में कई सारी चीज़ें आ रही हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड लेना है, डेबिट कार्ड लेना है, या UPI लेना है, या नेट बैंकिंग। मैंने UPI लिया था। अब देखिए यहाँ आपका जो है वो अब पर्सनल डिटेल बताएगा। एक बार हम जो है वो चेक कर लेते हैं
कि एप्लीकेशन सबमिटेड, ये नंबर आ गया एप्लीकेशन का, ये नाम हो गया, उसके बाद ये डेट ऑफ बर्थ हो गई है, उसके बाद में जेंडर मेल हो गया है, मैरिटल स्टेटस, सारी चीज़ें बताता चला जाएगा। यहाँ इसको मैंने ओके एक बार चेक कर लिया है। यहाँ ब्लू टिक हम जो है वो लगातार 3 चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ कैप्चा डालेंगे ये, और कैप्चा डालने के बाद अगर प्रीव्यू आपको करना है तो वो देख सकते हैं, वरना सबमिट करेंगे और सबमिट करते ही पेमेंट, और जैसे हम पेमेंट करेंगे हमारे पास में उसकी PDF आ जाएगी। ये पूरा का पूरा फॉर्म जो है वो मैं जिस तरीके से मैंने इस पर वीडियो बनाई है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिस ग्रुप पर मैं इसको PDF को शेयर करूंगा, वहाँ से आप इसकी PDF ले सकते हैं। इसके अलावा इसका क्या सिलेबस है, कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, ये सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी आ रही है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।